धनजी सिंह पर बड़हरा में प्रशांत किशोर ने जताया भरोसा। रात्रि भोज में कहा और मेहनत करने की है ज़रूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज़ और मैं शिवम कुमार ओझा। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में धनजी सिंह पर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपना भरोसा जताया है। जहाँ पे खाना खाए जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पहला कार्यक्रम था तो प्रशांत जी मेरे यहाँ पहला बार भरतपुर में पहली बार आए और मेरे यहाँ रुके और खाए, तीनों काम किए। आज 3 सभाएं हुई, कितना कैसा लग रहा है कि क्या बाकी पार्टियों से ये अलग काम कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी अलग पायदान पर चल ही रही है। इस पार्टी की सोच सब पार्टियों से अलग सोच है। ये शिक्षा पे बात करने वाली पार्टी है, पलायन रोकने पर बात करने वाली पार्टी है। आरा के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं, वो बोलते हैं कि लोगों को बंदूक रखनी चाहिए ताकि मर्डर करने में आसानी हो, और एक आप लोग कलम कॉपी की बात करते हैं, तो दोनों में किसको सार्थक माना जाए? दोनों में सार्थक बंदूक वाली जो बात करती है तो पहले तो उनको सरकार चालान करे, उनको जेल में डाले। हमारी जो पार्टी है ये कलम की बात करती है, रोजगार की बात करती है, पलायन रोकने की बात करती है, तो ये करेगी। जब सरकार बनेगी तो जरूर होगा। तो युवा की बात करते हैं, आज तेजस्वी यादव जी भी पटना में छात्र युवा संसद का कार्यक्रम का आयोजन किए। हमें लगता है कि सारे युवाएं उस तरफ गए थे और प्रशांत किशोर जी थे, लेकिन उन सब के बावजूद भी प्रशांत किशोर जी की सभा में भीड़ अत्यधिक मात्रा में थी। आपको क्या लगता है कि ये विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में जनसुराज प्रभावित किया, पूर्ण रूप से 243 सीट पे जीत कर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लग रहा है इस पर बदलाव हो रहा है? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। प्रशांत किशोर जी के जो सभा जहाँ हो रहा है वहाँ पर महिलाओं की संख्या अत्यधिक रह रही है। महिला पूरे शराबबंदी को लेकर त्रस्त है, बहुत त्रस्त है। इसी के चलते महिलाओं की संख्या बढ़ रही है वहाँ। तो 243 सीट पर जो चुनाव हो रहा है, बिल्कुल, क्या लग रहा है आपकी बात सरकार बन रहा है? बिल्कुल, सरकार जनसुराज की बन रही है। और एक अच्छी बात है कि हम लोगों का सिंबल भी आ गया स्कूल बैग, तो आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोगों का सिंबल स्कूल बैग आ गया। प्रशांत किशोर जी शिक्षा का बात करते हैं और शिक्षा का ही जो है स्कूल बैग आया हुआ है, क्या मांग किया गया है? मांग तो हर पार्टी की होती है, भाई हमारा अपना सिंबल मिल जाए, तब बाकी तो भाई अब जाने पार्टी। आरा विधानसभा के प्रतिनिधि के तौर पे आपको देखा जा रहा है, आरा की जनता से क्या अपेक्षा? पहले तो मैं आज की कार्यक्रम के बारे में बात करूंगा। आज पहले मैं बड़हरा विधानसभा के जितने भी जनतागण हैं सबको मैं दिलों से धन्यवाद बोलूंगा, क्योंकि वो लोग आज सभा को, हमारे तीनों सभाओं को बम्पर तरीके से हिट कराया गया। रही बात आरा की, तो आप देख रहे हैं कि आरा में हम लोग गली सड़क जितने भी हैं उनका क्या हाल है आज के दिन। आप देख रहे हैं कि पूरा आरा बदबू मार रहा है, नगर निगम नरक निगम पड़ा हुआ है, और जनसुराज घर घर जाके लोगों को अपने पार्टी के बारे में हम लोग बता रहे हैं। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के बारे में, क्योंकि जब तक सही लोग नहीं आएंगे तब तक पार्टी मजबूत नहीं हो पाएगी। और आप देख रहे हैं कि कितने हमारी सभाओं में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग भर के आ रहे हैं। आज की किसी भी सभा में 10,000 से कम की भीड़ नहीं थी हमारी। एक लगभग लोगों का एक मानना है कि सारी सभाओं में महिलाएं इतनी नहीं जा रही जितनी कि जनसुराज के कार्यक्रम में जा रही है। आप लोगों ने ऐसा जादू क्या कर दिया है? देखिए, महिलाएं जो हैं वो जननी होती हैं, ठीक है। महिलाओं को पता है, महिलाएं अपने बच्चों को, अपने पतियों को, अपने बेटों को यहाँ से बाहर भेज रही है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को हो रहा है। घर में कोई देखने वाला नहीं है। पलायन का मुद्दा जो हम लोगों ने उठाया है वो इतना बड़ा मुद्दा है कि आज बिहारी एक गाली बन के रह गया है। पलायन, मोदी जी आ रहे हैं यहाँ, बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से आज ट्रेन दे रहे हैं, पटना से खुलेगी और जाएगी गुजरात, सूरत के लिए जाएगी। तो लोग इससे त्रस्त हैं, और महिलाएं सबसे ज़्यादा त्रस्त है, क्योंकि उनको अपने बच्चों से, अपने पतियों से, अपने बेटों से दूर रहना पड़ रहा है, शिक्षा पे, काम पे, सबको लेके। तो इसलिए महिलाएं हमारी सभाओं में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रही हैं।
नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं कि काफी हम सौगात देकर के बिहार में आ रहे हैं, मतलब आए थे तो भी बोले थे कि बिहार में काफी आपको सौगात याद दिया। होगा इससे पहले भी नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने आरा के ही धरती से अनाउंस किया था 50,000 करोड़, 60,000, कितना चाहिए, 1,20,000 करोड़ उन्होंने अनाउंस करके किया। तो वो पैसे कहाँ है, कहाँ गए? बिहार के विकास कहाँ दिख रहा है आपको, कहाँ पे है वो पैसे? मोदी जी से ये पूछने वाली बात है कि मोदी जी वो पैसे कहाँ गए? मोदी जी यहाँ के बच्चों को मजदूर बनाने के लिए ट्रेन दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग का अभी सिंबल है, आप लोगों ने देखा होगा, बस्ता, स्कूल का बस्ता हम लोग का सिंबल है। जो हमारे बच्चों को, जो हमारे गार्जियन लोगों को पीठ पे बोझा ढोआ रहा है, अब हम लोग वहाँ से चेंजिंग का नया अध्याय लिखेंगे वहाँ से बच्चों को, क्योंकि जब तक शिक्षा पे काम नहीं होगा तब तक बिहार नहीं सुधर पाएगा। आप देख रहे हैं कि स्कूल में खिचड़ी और यूनिवर्सिटी में डिग्री फ्री में बंट रही है। आज हमारे बिहार की यूनिवर्सिटी और स्कूल का ये हाल है कि किसी को कुछ मतलब नील बट्टा सन्नाटा है, नॉलेज के नाम पे कुछ सिखाया नहीं जा रहा। जो बिहार एक टाइम पे यहाँ पे चीन से मतलब पूरे विश्व से लोग आते थे अध्ययन करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में लोग आते थे, जहाँ पे भगवानों को बुद्धि मिली है, ज्ञान मिली है, वो धरती आज ऐसे हो गई है कि जहाँ पे यहाँ के बच्चे त्रस्त होकर बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। जदयू के खेमे से ये मतलब कहा जा रहा है कि 2025 225 फिर से नीतीश। देखिए, जैसे हमारे नीतीश चाचा का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, वैसे जदयू वाले जितने भी लोग हैं, जितने नेता हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है और कोई है नहीं यहाँ पे। इस बार जनता की सरकार बनने जा रही है, इस बार जन स्वराज की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि हम लोग शिक्षा के, अभी आपने देखा होगा, हम लोग 2,000 रुपए की जो मांग को लेके आज 4-3 सालों से हम लोग लगे हुए थे। हम लोग को सुन के सारी पार्टियों ने, किसी ने माई बहन योजना शुरू किया 2,500, अभी आपने देखा नीतीश सरकार ने 1,100 रुपये अनाउंस कर दिया कि 1,100 रुपये लेंगे, लेकिन जैसे ही नवंबर में हमारी सरकार आएगी ये 1,100 2,000 रुपये हो जाएगा। जो 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष, जो जितने भी 60 साल के बुजुर्ग हैं, उन सबको मिलेगा। देखिए, बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, राजद हो, बीजेपी हो, एनडीए हो, इंडिया गठबंधन हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कौन क्या बोलता है। हम लोग इस बार 243 सीट पे लड़ रहे हैं और जनता का राज ला रहे हैं। बस आप देख रहे हैं हमारी सभाओं में जितने मोदी जी की सभाएं हो रही हैं, तो पैसे दे के लोगों को भर के ले जाया जा रहा है। हमारी सभाओं में न खाने की व्यवस्था है, बस केवल पानी की व्यवस्था है, और लोग भर भर के आ रहे हैं, माताएं बहनें भर भर के आ रही हैं, बस इसलिए आ रही है कि वो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने जितने भी लोग यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, 10,000 12,000 की नौकरी कर रहे हैं गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में, उन सबको वापस लाया जाए। तो ये ठीक है। आज बढ़ावा विधानसभा में 3 प्रधान किशोर जी का 3 कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम की सफलता किसे देखी है? आज जो है एक अपने आप में इतिहास बन गया है कि एक विधानसभा में 3-3 सभा होना, और कुछ ही दूरी के फासले पर 3 विधानसभा, और तीनों विधानसभा का सफलता का श्रेय जो है आम जो कार्यकर्ता हैं, जो धरातल पर काम कर रहे हैं, उसे हम देते हैं। लेकिन विशेष रूप से जो महामाई धाम में जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम का श्रेय हम धनजी सिंह जी को देते हैं, जो कि यह प्रायोजित भीड़ नहीं थी। ये सेल्फ लोग जो है उत्सुकता बस आ करके और प्रशांत जी को इतना धैर्यपूर्वक और इतना लंबा इंतजार करने के बाद मैंने सुन करके गए, और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और आज एक अपने आप में आज का दिन इतिहास बन गया है। विधानसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाला है, इसी वर्ष होने वाला है, सभी लोग अपनी कमर कस लिए हैं। आप लोग बाकी अन्य पार्टियों से अलग कैसे हैं? बाकी सारी पार्टियां अपना जो है कुछ मुद्दे को लेकर के आती हैं और कुछ वादे को पूरा भी करते हैं, लेकिन आम जन की जो समस्या है, जो प्लान की समस्या है, जो कि बेरोजगारी है, और बिहार से बाहर हमारे भाई बंधु जाते हैं, वो जो है दीपावली और दशहरा मनाने के लिए, होली मनाने के लिए
वो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि किसी कंपनी के मैनेजर को या किसी कंपनी में आवेदन देना पड़ता है कि सर मुझे होली मनानी है, मुझे दीपावली मनानी है। ये हमारी माने दुर्दशा है कि हमारे भाई बंधु जो काम करते हैं, जिनसे घर चलता है, वो अपने परिवार के साथ होली और दीपावली मनाने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। और ये 30-35 वर्षों से ये जो सरकार रही है, ये जो कि तीनों दल का कोई अपना जनाधार नहीं है, ये अल्पमत की सरकार रही है। और जनता भी कंफ्यूज रहती है कि हम बीजेपी को देते हैं तो कब वह वोट जो है नीतीश जी के साथ जो है आरजेडी में चला जाएगा। आरजेडी के लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम आरजेडी को वोट दे रहे हैं, लेकिन कहीं बीजेपी के साथ नीतीश जी सरकार बना लेंगे। लेकिन कारण ये था कि बीजेपी के लोग जो है रिजिड हैं कि हम आरजेडी को वोट नहीं देंगे, आरजेडी के लोग रिजिड हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आज ये तीसरा विकल्प जो कि हर एक जन की समस्या और तीसरा विकल्प के रूप में जन सुराज हमारे सामने आया है। और प्रशांत जी कोई परिचय का मुताज नहीं, और उनका सफलता के लिए कोई अपने लिए वो नहीं आए हैं, बल्कि हमारे बिहार बदलाव के लिए, ये भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। तो ये जो है ये जनता अब की बार कमर कस चुकी है, क्योंकि पहले विकल्प नहीं था, और विकल्प मिलने के बाद जो है ये सेल्फ जो है मोटिवेटेड ये भीड़ आई है, ये कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है। इससे हम कह सकते हैं कि हम केवल बहुमत की बात आप न करें, क्योंकि लोगों के पास अब मुद्दा भी नहीं है। अब हमारे ही मुद्दा को, प्रशांत जी के ही मुद्दा को अब आज जो है ये 25-30 साल बाद तेजस्वी बोल रहे हैं कि सरकारी आंकड़ा बोलता है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो बिहार में है। उनका वीडियो फुटेज निकाल करके आप देख लीजिए। अब जो है सम्राट चौधरी बोलते हैं कि सरकारी आंकड़ा निकाल लीजिए, यहाँ बेरोजगारी है, हम भी रोजगार देंगे। अरे भाई, वो लोग जो है 30-35 वर्षों से क्या कहते थे, ये कुछ परिवार के लोग, ये सम्राट चौधरी हैं, इनके पिताजी बोलते थे कि नीतीश जो है चोर और चोट्टा है, उनके पिताजी बोलते थे। आज वही सम्राट जो है नीतीश के साथ सरकार में है। तो आज उनके ये बोलना चाहिए कि हमारे बाप जो थे अनर्गल बोलने वाले थे, वो गलत व्यक्ति थे। और गलत क्या इस बार नीतीश जी को बदल के रहिएगा आप लोग? एकदम सीधे लोगों को जो मैंने कि आप लोग जो है आशातीत सफलता जो है जन सुराज को मिलने जा रहा है। और आज की सफलता का जो श्रेय है हम धनजीत सिंह जी को देते हैं कि आम जनता आकर के वहां पर अपना दमखम दिखाइए, सेल्फ मोटिवेटेड होकर के। आज जो है इतिहास रचा गया।